तो सुनो, अब तक जो सीखा वो ऐसा था, अब आगे क्या है सुनो। ऐसे आएगा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर क्वेश्चन आए कि ए बेटा किसी कार्य को करता है, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कोई इसमें हार्ड वाली बात है? ये तो अपने वाले का सबसे इनिशियल, मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन है ये। अब इसी को हार्ड बनाऊं मैं, इसी को हार्ड बनाऊं। जो ये वाली बहन हमसे पूछने आई, ये पढ़ने में ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी पूछ रही, इसका मतलब ये भी उस क्वेश्चन से डर गई। जरा देखो यहाँ पे, ए बहन बोल, आप ही के लिए यहाँ पे हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ। ए बेटा किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर इसी बात को थोड़ा हार्ड वे में देना होगा तो मैं ऐसे दे दूंगा, ए बेटा किसी कार्य का 1/2 काम 2 भाग 5 दिन में करता है। आप बताओ कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? ये चीज हर एक को समझ आ रही? यही बात है, इतना आसानी से देना और इतना थोड़ा टेक्निकलिटी में दे देना, बात वही है। ओके, ऐसे ही बोल दिया मान लो, तो आपको पता है। अब जिसको नहीं पता वो देख ले, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम करने के लिए इस 1/2 का भाग दे देना, बस आ जाएगा। 1/2 का भाग होगा तो 1 यहाँ रह जाएगा और 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5 दूनी आ गया भाई 10। ऐसे ही इस वाले 15 को कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल वे में आपको दे देगा। जैसे आपको बोल देगा बी एक कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, ए एक कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो आप नहीं बता पाओगे बेटा पूरा काम कितने दिन में करता होगा। इसका सिर्फ क्या देना है? भाग देना है। तो ये 3/5 का भाग होगा, 3 यहाँ रह जाएगा, 5 घूम के कहाँ पहुंच जाएगा? तो भाई 3 तो का 9 और 5 दिया। देखो यही बात तो है, ऐसे देना आसान। ऐसे आपको हुआ लगता है जैसे हुआ इसको लग ही रहा होगा, तभी तो इसने हमसे पूछा है कि नहीं। तो अब इनका वाला क्वेश्चन एक हल कर दोगे। अब आप अपने आप से ही कर लो, उदाहरण क्वेश्चन बोलो एक तो बेटा, अब तुम बोलो। और वैसे भी मैं यहीं से स्टार्ट करता क्वेश्चन को पढ़ाने को। ए किसी कार्य के 50% भाग को 16 दिन में करता है। 50% का मेरा बच्चा होता है मतलब 1/2, ठीक है। ये ए कर रहा था, बी उसी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि दोनों एक, पहले तो इतना लिख लेने दो इनको। ए बेटा किसी काम के 50% को 16 दिन में करता है, यहां पे हो जाएगा ए 32। बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, तो 24 चौको 96 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य के 1/7 भाग को, 1/7 ही करवाना है, 7/10 भाग को, 7/4 भाग को, उस काम के 7/4 भाग को कितने दिन में करेंगे? दोनों साथ मिलके उस काम के 7/4 भाग को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलके उस काम के 7/4, मतलब जो पूरा काम होगा उसमें दोनों की पावर का भाग नहीं देना है, उसके 7/4 में भाग देना है, ठीक है। और ये 7/4 आपके आराम के लिए दिया गया होगा, हार्ड वाली बात के लिए नहीं। मुझे अभी से ऐसी महक आ रही कि पावर में 7 आ जाएगा, वो 7 को काटने के लिए ये 7/4 दिया है। हाँ देखो, जिससे आंसर हुआ नहीं एक बार और देख लो, फिर एक और पूछूंगा, ठीक है। एक कार्य का 1/2 भाग 16 दिन में करता है, तो ये जो 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अच्छा अब आती बात कि भैया अगर मेरे को नहीं पता इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तब क्या करेंगे? तो सीधा 50% का भाग दे देना बस। चलो देते हैं 16 में 50% का भाग, 16 में 50% का भाग, परसेंट रहेगा तो ऊपर 100, सही है। 50 50 50 दूनी तो 16 दूनी 32, बोलो ए बराबर 32 आ गया। ये को समझ आया? जिसको नहीं आया हाथ उठाओ।
बाद में लेंगे, पहले तो ए का इंडिविजुअल पूरे काम। देखो अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन में क्या आता था, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, वो किसी मतलब वही जो पूरे काम को नहीं दे रहा है। इस बार बोला है आधा काम 16 दिन में कर रहा है साहब। अब आप बताओ आधा कोई 16 दिन में करता होगा तो भैया पूरा कितने दिन में करेगा? आधा काम कोई 16 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने दिन में करेगा? इतना क्यों नहीं है क्या? आधा काम 16 दिन में कर रहा है, पूरा काम हमें नहीं पता। भाई काहे नहीं पता यार? आधा काम कोई 16 दिन में उसने निपटा दिया तो पूरा 16 दूनी 32 दिन में कर जाएगा। तुम लोग कहां थे कल? हाँ कल कहां थे? मतलब हर दिन आओ, नहीं तो फिर थोड़ा स्मूथनेस नहीं आएगी। चलो इसका बताओ इसी बात पे सब लोग। बी इस काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है तो पूरे कितने दिन में करेगा? 96 कैसे आएगा? 1/4 का भाग दे दो बस। 1/4 का भाग अच्छे से 1/4 कहां पहुंच जाएगा घूम के? 4 ऊपर पहुंच गया, 24 चौको 4। बोलो इतनी बात समझ में आई? इतनी आ गई? अब चलो काम देते हैं। तो काम हो गया 96, 32 तिया 96, 96 एकन 96, इसमें कोई दिक्कत? अब बोला है दोनों मिलकर इस काम के 7/4 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो पहले काम का 7/4 भाग तो पता कर लें कितना है। तो इसका 7/4 कितना है? इतना। सही है, यही तो है। इसको अतुल ने तो हल भी किया है। 24 का भाग देके इंटू 7 का करके कुछ आया है, क्या है? 168। 168 काम है ये, पूरा नहीं कराना 96, 168 काम करवाना है। अब ये हम जो करवाएंगे बताओ किससे? किससे कराएंगे? ए बी से। हम नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे। 7/4 भाग हो गया ना, 7/4। इसको दोनों से कराओ तो क्या 3 और 1 4 का भाग दे दें, हो जाएगा। चलो 4 का भाग देते हैं। 4 से काटते हैं तो 24 बार, 4 से काटते हैं तो 6 बार, तो 7 छंगा नहीं आंसर। तुम्हारे वाले में पता मिस्टेक क्या थी भाई? तुमने 7/4 को छोड़ दिया, बाकी क्वेश्चन तुमने सही किया। तुमने 7/4 को छोड़ दिया बस। वाला 24 आया, 24 इतने से ही आ रहा है ना, इसलिए मुझे लगा। चलो एक और ऐसे क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? एक कार्य के ऐसे ही सेम 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। एक कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। अरे एक कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है। बिटिया आप बता दो 1/2 अगर 5 दिन में करता होगा तो पूरा कितने दिन में करेगा? 1/2 का भाग दे दिया करो बस। चलो आ गया 10। भाई तुम्हें समझ आ रहा है 10 तुम दोनों को? ठीक है, 10 दिन में करेगा। 1/2 का भाग होगा 5 में, तो 1 नीचे 2 ऊपर पहुंच जाएगा। चलो आगे लिखो। 20 कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। 20 कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। एक कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में कर रहा था, 20 कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है। ठीक है। और सी इस कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। सी इस कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो जो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर, ये देखो सामने लिखा है सी इस काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है, 2/5 भाग को 9 दिन में करता था। तो पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर। अभी किसी हिस्से को भी करवाना होगा तो हिस्सा भी करवा लेंगे हम, पूरा नहीं करवाना हो। सही जगह करो, नीचे वाली बटन नहीं छेड़नी। ए इधर देख लो सब, एक आखिरी बार फाइनल टाइम। एक कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा? भाग, इसका भाग देते हैं तो 1/2 कहाँ बचेगा? 2 कहाँ पहुंचेगा? तो 5 दूनी, तो एक काम को 10 दिन में करता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना?
तो 20 काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरा जानने के लिए 3/5 का भाग दे दें, तो 3/5 काम हो जाएगा। तो तिपचे 15, अरे सॉरी 3 तुरका 9 और 5 तिया बी का 15 आ गया। सी का निकाल लेते हैं, तो 2 चौको 8 और 4 तिया 12। ऐसे ही उतन दो, कोई दिक्कत तो ना भाई, नीचे ठीक है ना, ठीक है ना, इतना तो समझते हो, इतने होशियार हो गए ना अभी। ठीक है, एलसीएम कितना 7। अब इसके बाद तुम देखो ध्यान से, बोल रहा काम देने के बाद सीधा ये उसकी पावर थोड़ी ना है, ये तो दिन थे, पावर तो यहां लिखेंगे हम। तो अभी इसका भाग दे दे के इनकी पावर निकालो। 10 का भाग दो, 10 छक्का 7 15 का, चौको 7 12 का। अब सही है, अब इनकी ताकत आ गई। अभी 5 4 9 3 6 4 10 5, तो 15 का भाग लगेगा, 15 चौको 7। 4 दिन में पूरा काम फिनिश, खत्म, डेड एंड, टाटा बाय। ठीक है, अगर इसी काम के आधे भाग को करवाना होता तो हम 60 की जगह 1/2 उसका कराते, अर्थात 60 का 1/2 कितना 30। उस काम के 3/5 भाग को करवाना होता तो हम उस काम के 3/5 भाग को करवा लेते। 3/5 कितना होता 60 का 36, तो आंसर होता 36/15। जो करवाना चाहो, नहीं करा रहे पूरा, उसका एक हिस्सा करवा रहे तो क्या दिक्कत है भाई। आगे बढ़े, हाँ जी, चलो हेडिंग लगाओ, पावर वाले क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन, कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन। कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे बच्चा, पावर वाले क्वेश्चन इनके हिसाब से थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब जो बुक्स और पेपर बनाते हैं ना, उनके हिसाब से ये थोड़े से हार्ड होते हैं। इसलिए ये लोग जो पूछने वाली चीजें बहुत आसान पूछते हैं, जैसे इतू सा पूछते हैं, ए कितने दिन में करेगा, या बी कितने दिन में करेगा, या फिर दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, बस। इसमें ऐसा नहीं आ सकता 4 दिन आया छोड़ के निकल लिया, फिर वो आएगा उसके 20%, ऐसा कुछ नहीं पूछता। सिंपल सा कि ए कितने दिन में, या बी कितने दिन में, या दोनों मिलके, या तीनों मिलके, बस। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से स्टार्टिंग में हार्ड है। अब हम तुम्हें बताएं, ये स्टार्टिंग में हमारे अन्य प्रश्नों से आसान है। ऐसा कैसे बोलो, आप बताओ। आप सबके कल से 2 दायित्व थे, आपको हर बार 2 काम करने ही करने होते हैं। कौन कौन से काम है बताओ मुझे। एक तो काम देना होता है, हर बार दे रहे हो, बोलो हाँ है ना, एलसीएम लेकर के। तुम नहीं आए, लेकिन आज जितने क्वेश्चन किए सब में काम दिया, बोलो हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या एक और दायित्व था, उसकी पावर वाई लिखना, बोलो हाँ है ना। तो हम लोग 2 काम करते हैं, हम लोग उनको काम देते हैं, हम उनकी पावर लिखते हैं। ऐसे पावर वाले प्रश्नों में, कार्य क्षमता वाले प्रश्नों में पावर खुद से दी जाएगी। तो अब आप बताओ, मेहनत आदि हो गई कि नहीं हो गई। सिर्फ आपको काम देना, आंसर लेना, और वो भी आसान में आसान चीजें पूछेगा, तो क्वेश्चन ये तो बहुत आसान हो गए। क्या करना है, सिर्फ काम देना है। अभी तक हम लोग को क्या करना पड़ता था, हम ही काम देते थे, हम ही पावर लिखते थे। अब हमें सिर्फ काम देना है और आंसर ले लेना है जी। दी हुई, अरे बोलेगा ना कि एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, पता चल गया, उसकी कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो ये तो उसकी ताकत है। ठीक है, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चारों सीख लेते हैं। ठीक है, चलो उतारो, 2 3 लाइन छोड़ के एक एक पंच लाइन सब में लिख लो। एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, पहले में लिखो एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। दूसरे में लिखो एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। तीसरे में लिखो एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। और चौथे में भी सेम बात, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। 4 जगह लिख लो, 2 3 लाइन छोड़ के, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, लिख लिया गया। अब 4 लाइन छोड़ो, फिर सेम बात लिख दो, फिर 4 लाइनें छोड़ो, फिर सेम बात लिख लो। 4 भी नहीं छोड़नी, 2 3 छोड़ दो, चलो 4 छोड़ दो। एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, 4 लाइनें छोड़ के फिर लिख डालो। 4 लाइनें छोड़ ले रला, 4 जगह लिख दो सेम बात, सेम बात।
बी से तिगुनी है, इस बात को 4-4 लाइन छोड़ के 4 जगह लिख डालो। हाँ, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है और एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। एक जगह और लिख लो, अगले पेज में लिख लो, कहीं लिख दोगे, कहीं लिख दोगे। अच्छे नोट्स बन रहे थे। तुम उर्दू पढ़ रही, 4 जगह लिख लिया, ऐसे बनाया तो ऐसे कर लो चारों क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना भी और है। ठीक है, आप बताओ इतने से क्या समझ आया? ये उसकी कार्य क्षमता दी है, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, ऐसा ही तो है। एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, 1 और 3, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, 1 और 3, एक ही कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, 1 और 3। चलो अभी पहले वाले क्वेश्चन में लिखो, पहले वाले में लिखो, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है। पहले वाले में लिखो ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है। दूसरे वाले में लिखो बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। पहले वाले में लिखो ए जो है किसी कार्य को 4 दिन में करता है। दूसरे वाले में लिखो बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। तीसरे वाले में लिखो दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। तीसरे वाले में दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। चौथे वाले में ए बी से 4 दिन कम में कार्य करता है। पहले वाले में ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, दूसरे वाले में बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तीसरे वाले में दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं और चौथे वाले में ए बी से 4 दिन कम में कार्य पूरा करता है। पहले वाले में ए 4 दिन में, दो बी और तीसरे में दोनों मिलके, चौथे वाले में अंतर है। हो गया, लिख लिया। चौथे वाले में ए बी से 4 दिन कम में कार्य पूरा करता है। ए बी से 4 दिन कम में कार्य पूरा करता है। हो गया, यहां देखो सबके सब। पहले वाले में बोला है ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, भाई इसका हमने 4 उसका दे हमने लिख दिया। दूसरे वाले में बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी का लिख दिया। तीसरे वाले में दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर लिख दिया। चौथे वाले में ए बी से 4 दिन कम में करता है, था तो उनका अंतर है 4 दिन का, तो अंतर लिख दिया 4। चलो अभी तक आप लोग क्या क्या काम करते थे? अपने दायित्व बताओ, काम देना और उनकी पावर लिखना। इन क्वेश्चन में देखो पावर ऑलरेडी लिखी कि नहीं लिखी, बोलो ना। सभी में तो उनकी पावर ऑलरेडी लिखी है। अब सिर्फ आपका एक ही तो काम है बचा, क्या? उनको काम देना। काम दो आंसर लो, काम दो आंसर लो। चलो काम देते। आपको पता है ऐसा कितना काम रहा होगा जिसमें 4 का भाग दे के तब 3 आया होगा? सबको पता है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आप समझो। आपको पता है ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा और इसने उस काम को 4 दिन में कर रखा है। इसका मतलब कितना ही कुर्सियों का काम होगा? 4 3 12। अरे कुछ नहीं करना होता है, नंबर ऑफ डेज में उसकी पावर का इंटू करो, काम आ जाएगा। सही है। यहां देखो सबके साथ, इसका काम बताओ कितना होगा? 4 3 ले भाई, अब काम है उनका बंडे भर के। अब जो पूछे, हालांकि कुछ हार्ड पूछता नहीं है, इतनी आसान बात कुछ तो पूछेगा, बी कितने दिन में या दोनों मिलके कितने दिन में। हम आराम से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलो जब बताओ बी आखिर इस काम को कितने दिन में करेगा? बी इस काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। अच्छा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। अगर ये 12 और 3 वाली बात नहीं समझ आई, हाथ डालो, उडालो डालो, शर्मा नहीं हमें। अपने यहाँ पे कितने खाने में रसगुल्ले? उसने पूछा बी कितने दिन में ये वाले चट करेगा, खा लेगा। बी एक दिन में कितना खा रहा?
और 12 खाने में कितना दिन, यही पूछा है। अगर मैं पूछूं कि दोनों मिलके कितने दिन में खा लेंगे, दोनों मिलके कितने दिन में खाएंगे, दोनों एक दिन में कितने खाएंगे, 4 रसगुल्ले, तो 4 तिया, तो 3 दिन में सारे रसगुल्ले फिनिश, ठीक है। और इसमें छोड़ के जाने आना आता नहीं, अगर आएगा भी तो आपको वो भी आता है, बोलो हाँ है ना, बोलो ना। काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन कल में सीखे, तुम लोग देख लेना वीडियो। चलो भाई यहां पे काम देके बता दिया, बी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा हो, 4 दिन में सारी कुर्सियां बना दी, इसका मतलब कुर्सी कितनी रही होंगी, 4 एकन 2 आसान। चलो इसमें दे लेते हैं, दोनों मिलकर के 4 दिन में बना रहे कुर्सियों को, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, तो 4 चौको 16। कोई हार्ड है क्या, ये आखिरी वाला अभी थोड़ी देर होल्ड पे है, अभी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो आप बताओ कि काम देना कोई हार्ड बात है क्या, थोड़ा अभ्यास करवा दें। यहां देखो फिर इसी बात पे, माना कि आया क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी, ठीक है। तो इसकी ताकत कितनी मान ली, 1, तो 1 का दुगना और 2 का दुगना, तो पावर आ गई इनकी। अब जिसका मैं डेज दूं और आपको काम देना है, क्या आप दे पाओगे, चलो बोलो। अगर बोलता है कि ए इस काम को 5 दिन में करता है तो काम कितना रहा होगा, बताओ। 20 वाली बात अरे को समझ आई, जिसको नहीं आई हो तो हाथ उठा लो, अरे कुछ नहीं करना, 500 को। चलो मान लो बोलता है कि 20 काम को 5 दिन में करता है तो काम कितना होगा, 5 दूनी, कोई हार्ड है क्या। मान लो बोलता है कि 30 काम को 5 दिन में करता है तो काम कितना होगा, 5 एकन 5। माना कि बोलता है ए और बी 2 इंसान मिलकर के इस काम को 5 दिन में करते हैं तो काम कितना होगा, कितना होगा, ये 30 अरे को समझ आया, 30 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 30। अब अगर जिसको नहीं आया हाथ उठा लो। बोला है ए और बी मिलकर इस काम को 5 दिन में करते हैं, आप बताओ आपके ए और बी एक दिन में कितनी बना रहे कुर्सी, 4 और 2 और 6 पंचे, तो काम होगा 30। काम दे लेना 30, फिर जो पूछे उसका आंसर कर लेना, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछेगा इनमें से किसी। अच्छा बताओ बी और सी मिलकर इसको 5 दिन में करते होते तो काम कितना होता, आराम से करो, कितना होता, अरे कैसे होता ये देख लो। बी और सी मिलकर 5 दिन में करते हैं तो बी एक दिन में 2 और सी एक दिन में 1, तो 2 और 1 और बेटा 6। चलो अच्छा इसी बात बताओ कि अगर ये तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में करते होंगे तो काम कितना होगा, तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में करते होंगे तो काम कितना होगा, 35। देख लो भाई, तीनों एक दिन में 4, 2, 6 और 1, तो 7 पना। कोई हार्ड बात है क्या, हार्ड नहीं है ना, काम देना है यार, एक ही तो काम बचा, काम देना है। अभी तक तुम काम देते थे और उनका वनडे वर्क लिखते थे, अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, काम देना है। हमने किसी भी क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है, बोलो हाँ है ना, हमने किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, तुम हर क्वेश्चन में काम दे करके ऐसे लिख दो, फिर जाए जो पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो, बोलो हाँ है ना। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में देख लो, मैं पूछता अगर मान लो कि 20 काम को कितने दिन में करता है तो आंसर क्या होता, बोलो 16 होता। अगर मैं पूछता ए इस काम को आखिर कितने दिन में करता है तो आंसर होता 16/3। अरे 3 का भाग देता और क्या है, वही 5 से 1/3, 16/3, ठीक है। काम देना होता है, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें एक इसकी बुरी बात बताएं, पता नहीं क्या है कि बच्चा इसमें काम नहीं देता, पता नहीं क्यों, आप सबकी बात कह रहा हूं मैं। जैसे अभी तक क्या है कि तुम ही एलसीएम लेकर के काम भी देते थे, फिर भाग दे दे के उनकी पावर भी लिखते थे, इसमें पावर खुद से दी है तो भी बच्चा इतना आलसी हो जाता, फिर वो काम नहीं देता। क्या आप भी उन्हीं में से हो, हाँ जी, नहीं, अच्छा। जैसे पहले 2 काम करने देते, जैसे हम आपसे कहें कि भैया खाना बना लेना और फिर बर्तन जो है वो जो है कर लेना साफ, ठीक है, खाना बनाना है और जो बर्तन साफ करने, ठीक है। फिर हमने एक दिन बोला कि अच्छा ठीक है तुम सिर्फ खाना बना देना, बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है, तुम उस दिन खाना भी ना बनाओ, तो अच्छी बात है क्या,
अब एक ही काम है दायित्व, तो वो तो निभाई लेना। तो भैया आप जानो, पावर वाले क्वेश्चन में बिना काम दिए आगे मत बढ़ना। जाए गलत काम दे देना, वो मंजूर है मेरे को, सही हम उसको करवा लेंगे, लेकिन बिना काम दिए आगे मत बढ़ना, ठीक है? क्या करना है? पावर वाले क्वेश्चन में बिना काम दिए आगे नहीं बढ़ने का, ठीक है? चलो भाई उधारो क्वेश्चन। हमें डर लग रहा है आप में से बहुत सारे काम ही नहीं देंगे, और ऐसा नहीं आता नहीं, देखो भाई कितनी बार काम दिया। एक दूसरे का देखना नहीं, कोई आपस में बात करना नहीं, हम आपको देख रहे हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ये तो हो ही जाएगा बी का 1 और ए का 2। हाँ, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, बोलना नहीं कोई है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? बोलो नहीं यार प्लीज, गलत है पहली बात तो। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? अपना अपना करना, बोलना नहीं, ठीक है? ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बोलना नहीं है। क्या था बोला क्वेश्चन मैंने? ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो 20 से दुगनी है तो ये हो गया 1 2। फिर बोला है आता है किसी काम करने में दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, ऐसा ही तो बोला है। अब इनको आपको काम देना है। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, ए से पूछा कितना दिन में करेगा, इस 2 का भाग देके 7 आंसर आ जाता है। तो कितनों का 7 आंसर है, हाथ उठा लो। अरे जरूर होगा यार, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। जबकि ऐसे तो करना नहीं है, हमें काम तो देना पड़ेगा ना पहले। बिना काम दिए तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं ना। चलो काम दें, चलो बोलो क्या करके इन चुका है? जोड़ के। क्यों जोड़ के? क्योंकि दोनों मिलकर के दिया है 14, तो 2 और 1 तो 14 तिया 42 काम हो गया। अच्छा अगर ए का होता 14 तो काम कितना होता? तो 14 दूनी होता। अगर बी का 14 होता तो 14 1 14 काम होता। दोनों मिलके था तो दोनों मिलके। अभी इससे जिसने पूछा उसका आंसर कर ले रहे, तो किसका पूछा है? ए 2 वाला कितने दिन में करेगा? 21 दिन में पूरा काम फिनिश कर देगा। हार्ड बात है क्या? बस आप काम दे लेना तो सही आंसर आएगा, अन्यथा 7 आ जाएगा। तुम सब सही हो, तुम लोग काम देते हो, काम देना जरूर, ठीक है? अब आती है बात कि भैया इसमें कहाँ हो सकती है मिस्टेक। तो मिस्टेक सबसे पहली हो सकती है पावर सही से लिखने में, तो इसके ऊपर थोड़ा काम कर ले पहले। हैं हमें यहाँ पे पावर देखो, अभी काम देना इतना अभ्यास किया था, अभी अब आदत भी बढ़ गई, हाँ भाई देना ही देना है। अब सही पावर नहीं होगी, जैसे 2 1 की जगह 1 2 हो जाता, 2 1 की जगह 1 2 हो जाता, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 होता, हो जाता ना बर्बाद पूरा। तो आपको यही मैं सिखा दूं थोड़ा सा। चलो ए भी लिखे हैं हम, कुछ स्टेटमेंट देते रहेंगे, तुम्हें ए बी की पावर लिखते रहना है, ठीक है? अभी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ हमें पावर की बात करना हो, ठीक है ना? ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। याद रखो जिससे जिसका दिया होता है उसको 1 मानते हैं, ठीक है? तो बी से है तो बी को 1 मान लिया, तो तिगुना है तो कितना हो गया? या इतना नहीं सोचना है तो सिर्फ तुम इसको फ्रैक्शन में बदल लिया करो। 3 गुने का मतलब होता है 3 बटा। अब जो आगे है वो आगे वाला होगा, जो पीछे है वो नीचे वाला होगा, ठीक है? तो ए का वैल्यू कितना है इसमें और बी का? ठीक है, बताओ 5 गुनी है, बोलो 5 1। ए का कितना और बी का कितना? बहुत सही। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 बटा 3 गुनी है, बोलो
2:3। ए का कितना और बी का कितना? अरे को समझ आ रहा है? ठीक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 सही 1/2 अर्थात 2.5 गुनी है। बोलो 5 और ए की कितने और बी के कितने? जिसको नहीं समझ आया 5 तो हाथ उठाओ। ठीक, ऐसे कर लिया करो बहन। 2 दूनी 4 और 1 ये हो जाएगा 5/2। तो अभी पता है आगे वाला ही ऊपर वाला, पीछे वाला नीचे। तो अभी उसमें कुछ और स्टेटमेंट दिया होगा। फिर आप ए की कार्य क्षमता बीसी से थोड़ी ना, बीसी से तो तुमको जोड़ कर देना। और क्या बताऊं, ए बी का अलग स्टेटमेंट होगा, सी और ए का अलग, या सी और बी का अलग होगा। है तो हम तो भाषा पढ़ा रहे हैं ना कि हम एबीसी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से 2/3 गुना अधिक है। बोलो कितना कितने बच्चे ऐसे जिनका 2-3 है? कोई नहीं 2-3 वाला। चल झूठा, जितने नए हैं मुझे 2-3 होना चाहिए। क्या बात करते? हाँ लला, कितना है दोनों का अनुपात? बोला 5-3। बड़े ये लोग पता नहीं कहते। तुम्हारा कितना अनुपात है? तुम्हारा 5 कैसे हुआ? कहाँ लिखा 5 है? 3, 2, 5 कैसे, क्यों? अभी तक तो जो होता था वही बोलते थे आप। बोलो भाई पीछे। बोलो तुम बोलो 5 क्यों? अच्छा रहने दो। 5-3 है, ठीक है, मैं मान लिया 5-3। ठीक बस ना, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब शांत रहे, कोई नहीं बोलेगा। अनुपात ए की कार्य क्षमता 20 से 2/5 गुना कम है। बोलना नहीं कोई, बहुत पिट जाओगे। अपना अपना कर लो, मन में कर लो, कर लो मन में। हो गया? हो गया? चलो बोलो भैया। हाँ 2 और 1 बोलो तुम। बोलो भाई। नहीं पता? चलो बोलो बिटिया। नहीं पता? तुम बोलो बिटिया। नहीं पता? ठीक है, बोलो बेटा। नहीं पता? बोलो बेटा, इधर बोलो। नहीं पता? अब आप सोच रहे होगे हम उन्हीं से कैसे पूछ पा रहे हैं कि जिनको नहीं पता। इन्हीं को मैंने नहीं बताया है, तो उनको नहीं पता होगा ये वाली बात। थोड़ी देर पहले भी 5-3 सबका आ रहा है, सब लोग 5-3 बोल रहे हो। अरे भाई कैसे 5-3 आया वो चीज भाई समझो तो। नहीं तो अनुपात में बनाना सिखा चुका मैं, तो मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिर से बता रहे, क्यों? क्योंकि हर बार 1-2 बच्चे आ जाते हैं नए, जैसे तुम दोनों नए हो। जो चीज ना समझा, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? आप ही हो गए एग्जाम में, कोई नहीं बोलने आएगा, कोई आवाज नहीं आती पेपर में, खुद से करना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम देख लो भैया, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ, लेकिन इन लोग को रियलाइज करा दिया कि ये तुम्हारा नहीं था, वो दूसरों ने आंसर दिया इसलिए तुम्हारा हो गया। जब भी सिर्फ आए गुना, तो जो अनुपात होता है वही होता है। जैसे ए बी की 2-5, ए का 2 बी का 5। ठीक है। जब भी आए इतना अधिक है, तो अधिक के सिनेरियो में इसको जोड़ दिया करो ऊपर। ठीक है। जैसे भी जोड़ा था तो 5 2 7 5 हो जाएगा। ए का कितना, बी का कितना? ठीक। और अगर कम की बात हो, कम है, तो कम वाले में इसको इसमें घटा दिया करो। तो 5 में से 2 गया तो हो जाएगा 3 5। तो ए का कितना, बी का 5, बी का, चलो बोलो 2/7 गुना, तो कितना होगा? 2/7 गुना कितना होगा? 2/7। 2/7 गुना अधिक, 2/7 गुना अधिक 9/7। 9 7 2 अधिक है, जोड़ दो 7 2 9 7। 2/7 गुना कम, 2/7 गुना कम 5 7। अरे को समझ आया? माइनस कर दो, 7 में से 2 गया 5। कोई ऐसा जो इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो?
जैसे बुक्स मेकर है, ये लोग कई जगह पे ऐसा मान लेते हैं, कई बार नहीं मानते। तो सही क्या है, जैसे ये बता रहे थे, तो सही जो सत्य है वो आप हाई कोर्ट में भी आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे उस बात पे मैं ऐसा बोल रहा था, ये सत्य है, ये असल में होता है 28.57%, ये फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको पता है कि 28.57% और 28.57% अधिक और 28.57% कम, इन तीनों बात में अंतर है। 28.57% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7। 2/7 7 है, 2/7 अधिक होता है 9/7 और 2/7 कम मतलब होता है 5/7। ठीक है, बात समझ आ रहे हो? जैसे 20% और 20% ज्यादा और 20% कम में अंतर है। बोलो हाँ है ना, 20% होता है, लेकिन 20% ज्यादा 120 होता है और 20% कम 80 होता है। तो इसमें क्यों नहीं अंतर होगा? बात समझ रहे हो? ठीक, चलो इसी बात में बताओ, ए की कार्य क्षमता बी से 3/5 गुनी है। बोलो 3 और ए का कितना, बी का कितना? ओके, ए की कार्य क्षमता बी से 3/5 गुनी अधिक है 8 ए का कितना, बी का कितना? अच्छा, अगर 3/5 गुनी कम है 2 किसका और 5 किसका? ठीक, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% है। बोलो एक और, या तो यही चेंज कर लो, 20% रहेगा, नीचे 100, 20 2500 1/5। ठीक है, 1/5। एक आखिर किसका और 5 किसका? अच्छा, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, 20% अधिक है 6 5। जिसको नहीं समझ आया हाथ उठाओ, ना उठाओ। 20% कम है 4 5। जिसको ना समझ आया हाथ उठाओ, ना उठाओ। हमें क्या, हम जो शर्माते रहे थे। हाँ बच्चों, तो ये चीज ठीक है, जीवन में शर्माने का नहीं। 2-3 जगह हैं जहां पे जीवन में मत शर्माना और 2-3 जगह है जहां पे हमेशा शर्माना। ये बता देता हूं कहां नहीं शर्माना, डॉक्टर से, वकील से और अध्यापक से शर्माने का नहीं। कोई दिक्कत है बता दो, है कहां शर्माना है? तो अपनी ससुराल असुराल में जाना, तब शर्माना है। क्या? अरे यार बे, एक है जैसे हैं तीनों जगह, हाँ? एक है मैन, अपनी ससुराल शर्मा लियो थोड़ा बहुत, वहां बेशर्मी होना सही लगे है। चलो क्या कह रहा है? तो वही तो कह रहे हैं, बबुआ भी के ससुराल, तो तुम करा लियो अपनी दोई। जैसे तुम्हारे सारों पूछे कि जीजा को बताओ इंतजाम करना है, करियो ना भैया ऐसा कुछ नहीं। चलो भाई, एक बार अब क्या हुआ था यहाँ पे, ये हो गया ना। अभी अगर परसेंटेज में आएगा तब भी कर लोगे। एक और करके दिखाओ, ये बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। पूरा लिख दिया मैंने। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। पावर निकाल के दिखा दो बस।
हो गया भाई, पावर निकाल ली, बोलो कितनी आई, कैसे निकाली बताओ। हाँ जी, हाँ 1/6 का आधा हो जाएगा ऐसा, पता नहीं अभी, तुम्हें तरीका पता है ये पूछ रहा हूँ, जिसको नहीं समझ आया, ये जिनको तरीका जानना है हाथ उठाओ। तो आप जान लो तुम सबको ऑलरेडी आता है, इन लोग को नहीं आता होगा जो आजकल से आए हैं। हीरो वाले से कर लो और सीधी पावर निकाल लो, ठीक है। किससे निकालोगे, हीरो याद है, हीरो का टाइम ऊपर और बाकी सब कुछ नीचे। चलो ठीक है, करते हैं। बी किसी काम को, काम कहाँ आता है, जितने समय में करता है, समय कहाँ आता है, ए उसके 1/6 समय में, तो समय का 1/6 सही। बी आधा काम करता है 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो काम नीचे आता है, यही हो गया, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा, 2 1 2 2 3 6, तो बी की ताकत कितनी आई 1 और ए की ताकत कितनी आई, जो जिसके नीचे होता है वही तो उसका मान होता है, ठीक है, यही लिख लो। यही आई थी क्या, अरे तुम्हें आता है, तुम्हें वहां पढ़ा है तो मैंने, हीरो का टाइम ऊपर और बाकी सब कुछ नीचे है। हीरो कौन होता है, जो हमारे लिए काम को करता है, ठीक है। जैसे को बोले 5 व्यक्ति 8 दिन में 700 मीटर की दीवार बनाए, तो इतने व्यक्ति उतने दिन में कितनी दीवार बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते। इसमें हीरो कौन है, आदमी, जो कि हमारे लिए काम को कर रहा है। तो 8 व्यक्ति 7 दिन में 500 मीटर दीवार बनाए, तो उतने व्यक्ति इतने दिन में। हीरो का टाइम ऊपर लिख लिया करो, जो हमारे लिए काम करे वो ऊपर, और जितना भी समय की इकाइयाँ होती हैं वो ऊपर। तुम लोगों को ये इस वाले दिन आ गए थे आप लोग, है ना, आप भी आए थे उस दिन, आप नहीं आए थे, है ना, हाँ। और तुम्हारा सुकुमार होगा पहले का पड़ा हुआ, ठीक है। ये 3 1 आ गया समझ में। तो अब हम लोग होशियार हो चुके हैं बेटा पावर देने में, जैसा भी क्वेश्चन देगा हम उसकी पावर बना लेंगे, सही है। और काम देना हमें आता ही आता है। तो आप बताओ, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए, एक अभी भी दिक्कत आ रही, वो दिक्कत कौन सी है, वो जो चौथा क्वेश्चन था उसमें क्या करना है ना, उसकी तो दिक्कत अभी भी बाकी है। अंतर वाला याद है, हमने तो 3 ही कराया, चौथा कहाँ कराया, तो उसके ऊपर और काम कर लें। चलो उसके ऊपर भी काम करे दे रहे, और हम पावर वाले क्वेश्चंस के हीरो बन जाएंगे, ठीक है। मंजी किसका, ये अरे क्या बात करते हो, ऐसे जब कितना क्रिटिकल कर सकता है। हीरो वाले में तुम्हें ऑलरेडी सेट है कि ये यहां वो वहां, कोई तरीका हार्ड लगता है तो कोई तरीका आसान लगेगा। आप समझो इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम कहाँ आता है और काम कहाँ आता है ना। क्योंकि आपको गारंटी लेता हूं भाई, 1 3 तो कोई देख के भी 1/2 1/6 2 3 6 3 तो आ ही जाता है उसका, बोलो हाँ है ना, गारंटी लेता हूं। 1 3 3 1 देख लो तुम्हारा क्या आया था, 1 3 या फिर 3 1, उल्टा था या सही लिखा था, सीधा लिखा था। ए के स्थान पे कितना था 3, और जबकि अपना ए में आया था कौन 1, तुम्हारा कितना आया था 1 3 या 3 1, उल्टा हो गया था। अब इस वाले तरीके से ज्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें सीधा सीधा आपको एग्जैक्ट पता है कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। सुनो ना, आपने तो ये तो पूरा टॉपिक पढ़ा है, कोई ऐसा बोले जिसने पढ़ा ना हो, भैया कुछ और बता देना, हमने हीरो नहीं पढ़ा, तुम कैसे बोल सकते हो यार। बोला है कि बी किसी काम को, काम कहाँ आता है, जितने समय में करता है, काम कहाँ, टाइम कहाँ आता है, ए उसके 1/6 समय में, समय कहाँ आएगा, समय, ये नीचे पहुंच गया, किसी को दिक्कत, वो 1/6 बटे के नीचे आ गया ना, ले भाई दिक्कत ना उठाना, ऊपर ही रहियो। आधा काम करता है, काम कहाँ आता है, अभी क्या हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी अगर कुछ भी और सीखना चाहेंगे तो है तो बहुत सारे, पावर से उल्टा टाइम होता है, टाइम से उल्टा पावर होता है, बहुत सारी बातें करके अभी हम आपको बता दें। आप ये समझो कि ये चीज अब यहाँ पे सीधी, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है यार, 2 से ये 3 बार कटेगा भाई,
और आप बताओ बी के नीचे कौन बैठा है, तो बी की ताकत कितनी हो गई। ए के नीचे कौन बैठा है, तो ए की ताकत कितनी हो गई, बस। और ये ना बोले कि जो जिसके नीचे होता भाई इसका मान ये नहीं पता होता, मैं बताओ रेशियो में हमने यही तो 3 फॉर्मेट सिखाए हैं। सिखाने के बाद ही वही काम बताता हूं जो हम आप कर सको इजीली। इससे आसान नहीं है। इससे क्या है कि एक बार में सटीक आएगा। ए की ताकत क्या है, बी की, उल्टा होने का डर है, नहीं तो आसान तो और ज्यादा हो जाएंगे। उल्टा होने का डर है कि नहीं 3 1 की जगह 1 3 ना हो जाए, है ना। वो चौथा वाला सीख लें भाई। हाँ जी, एक हमने छोड़ दिया है ना चौथा, बताऊं। आओ चलो सीखते हैं। यहाँ देखो बच्चा, उसमें भी ऐसा ही था कि एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी थी, बोलो हाँ है ना। अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 4 दिन कम लेता है, तो ए वाला टाइम जो है इससे 4 दिन कम है, तो 4 दिन कम कोई से जानते हो क्या तुम। जैसे 1 और 5 देखो 4 दिन काम है, 2 और 6 देखो 4 दिन काम है, 3 और 7 देखो 4 दिन काम है। ऐसे तो बहुत सारे दुनिया के हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात भी तो 1 3 और 3 1 का होना चाहिए ना। पहले तो इसी बात को बताओ कि जो पावर होती है वो टाइम से जस्ट इनवर्सियल प्रोपोर्शन होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। पहले तो इसकी पहली बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। माना कि ये भाई एक दिन में एक चेयर बनाता है, कुर्सी बनाता है, ठीक है। हम एक दिन में 2 बनाते हैं कुर्सियां, ठीक है। शिव कुमार उसको मत बिगाड़ो, वो अभी नया है और उसको अभी आता भी नहीं है, अभी वो चल धीरे धीरे जानना स्टार्ट किया है चीज़ों को, ठीक है। ये शिव कुमार बहुत पढ़ चुके हैं, मतलब तुमसे तो 100% एक्स्ट्रा इनके पास ज्ञान होगा। ये तुमसे बात भी कर लेंगे और ये इनको ये भी हो जाएगा। आपने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चन पूछे अभी हमने, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा कालिया। वो नहीं कहता है। जैसे अगर शिव कुमार बात करे इस आगे वाले भैया से तो हम इनकार भी नहीं करते, शिव कुमार बात करे हिमांशु से तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, तब शिव कुमार को हानि होगी। हाँ हाँ सही बात है, समझ पा रहे हो। जैसे सचिन और ये क्या नाम है अकबर, ये आपस में बात करते रहते हैं, हमने कभी टोका है नहीं, क्योंकि दोनों की हानि नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जितना मिलना है उतना मिल भी रहा है। ये दोनों आपस में बात कर रही, मैं टोकता नहीं हूँ, लेकिन 1 2 बार इन्होंने किसी और से भी बात करी, मैंने टोका था है किसी और बच्ची से। नहीं, कोई नए से बात करोगे वो नहीं सीख पाएगा, क्यों, उसको है नहीं, उसने पढ़ा नहीं कभी। जो पढ़ चुके हैं वो लोग बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ना ना वो तो बैठेगा नहीं, मजा नहीं आएगा ना। चलो भैया लोग कहाँ पहुंच गए। हाँ, हम एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं और ये मेरा भाई एक दिन में 1 बनाता है कुर्सियां, ठीक है। अब मान लो किसी के घर पे 2 बननी है कुर्सियां, तो इनको कितने दिन का टाइम लगेगा। ये एक दिन में 1 बनाते हैं, इनको टाइम कितना लगेगा, और हमें कितना टाइम लगेगा। हम एक दिन में 2 बनाते हैं तो एक ही दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो पावर का रेशियो था 1 और 2 और टाइम का रेशियो निकला है 2 और 1। तो आपको समझ में आया, पावर समय से जस्ट उल्टी होती है। ऐसे नहीं समझ आता, ऐसे समझो, अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो आपको किसी भी काम को करने में समय कम लगेगा, और अगर आप हो बेटा डिल्लर तो टाइम, अगर आप कमजोर हो मतलब काम को करने में कैपेसिटी कम है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप होशियार हो, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हो, अगर आप बुद्धू हो तो क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है जी। कुछ नहीं हो जाएगा, गलत बात है। तो अगर इसका रेशियो 3 1 का है तो इनके टाइम का रेशियो 1 3 होगा, मानते हो। अब बताओ ए का टाइम बी से कितना कम आ रहा, 2 यूनिट बोला,
ये अनुपात ही तो है, असली कहाँ है? ए का टाइम बी से कितने यूनिट कम है? 2 यूनिट, जबकि उन्होंने कितना कम बोला है? 4 दिन। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिन आ गया? तो 2 एकम 2 रहा होगा और 2 तिया, अब देखो सही आ गया है ना, 4 दिन कम है। अब असली वाले दिन आ गए। अगर पूछे ए इस काम को कितने दिन में करेगा तो आंसर लगा के आ जाना, 2 दिन में करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बी पूछा जाए कितने दिन में करेगा तो आंसर है 6 दिन में करेगा। लेकिन अगर पूछता है दोनों होनो तो फिर भाई काम दो, काम दे लो। चलो भाई काम देना, 2 तिया 6 या 6 एकन, ठीक है, ऐसे ही तो देते हैं अभी तक काम हम। अभी पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो 3 और 1 4 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा? 1.5 दिन में काम पूरा फिनिश। 1 से 1/2, ठीक है। आगे से हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशियो को उल्टा रेशियो यहां लिख के फिर असली वैल्यू नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यू ही लिखेंगे। कैसे? हमारे कितने यूनिट कम है ए बी से? अब आप बोलोगे ये तो ज्यादा है साहब, कम कहां बोल रहे? तो असल में वहां पे तो उल्टे होंगे तो वो अपने आप से हो जाएगा कम। हमारा कितने यूनिट कम है, उनके हिसाब से कितने दिन कम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू सीधा 2 लिखना और इनटू कर लेना, बस उल्टा लिखना जाके। जैसे 2 एकन और कहाँ लिखना इसको? ऊपर, और 2 तिया और कहाँ लिखना? अब अगर ए का टाइम पूछा जाए तो एज इट इज, बी का टाइम पूछा जाए तो एज इट इज, दोनों मिलके कितने दिन में, ऐसा पूछा जाए तो आपको काम देके फिर उनका आंसर करना है, जैसे काम देना आता है। चलो काम देके बताना, काम देके बताओ कैसे? या तो 3 दूनी 6 या तो 1 छक्का, ऐसे तो देते हो। अब दोनों से मिलके काम करवा लेना। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखो। मान लो क्वेश्चन आया कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, अभी तो तिगुनी वाला किया ही है ना। ए की कार्य क्षमता 20 से चौगुनी है, ठीक है। तो बोलो ए की कार्य क्षमता 20 से चौगुनी कितना लिखूं? अतः किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन कम लेता है, तो हमारा बेटा कितना कम ले रहा? 3 यूनिट। उनके हिसाब से कितना कम? 12 दिन। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, बस इंटू कर लेंगे तो 4 एकन, तो कहाँ लिखेंगे? और यहाँ पे 4 चौको तो कहाँ लिखेंगे? समझ गए? अब बोलो अरे यूनिट्स में पहले देखा करो, अनुपात में कितने यूनिट कम है? 3 यूनिट। ज्यादा नहीं सोच रही तो ज्यादा है, तो बोले कम। यहाँ पे सब उल्टा लिखता है ना, 1 4 का 4 1, नहीं वो है कमी। यहाँ पे असल में टाइम देखना, टाइम तो यहाँ होगा, ये तो पावर है, तो टाइम हम लोग कौन लिख के फिर देखे, हम यही देख लेते हैं। इसका तो उल्टा होगा उधर, इतना तो हमारे पास अंतर्यामी यही। 1 3 का यहाँ छप गया 1 4, 1 4 का 4 1 उल्टा होके वहां पे छप गया। अब तो वो चीज जो ज्यादा है वो वहां छोटी हो जाएगी, छोटी वाली यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। अभी बताओ ये ए बी से कितना यूनिट कम? 3 यूनिट कम। उनके हिसाब से कितने दिन कम बोला? ये जो क्वेश्चन में दिया है, दिया होगा, अभी तो क्वेश्चन उतारे नहीं तुमने, होगा हम कह रहे होगा, अभी इन्होंने भी नहीं लिखा, हम तो बता रहे ना ये होगा। वहां ये भी होगा 4 गुना, ये अंतर करना तुम्हें पड़ेगा। ये 12 दिया होगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है, इंटू करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस उल्टा लिखने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो 4 एकन कहाँ लिखोगे? और 4 चौको 16 कहाँ? नीचे। फिर उनको काम दे। अगर ए का पूछे मत देना, बी का पूछे मत देना। जैसे ए कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कर दो 16 4 20, ऐसे नहीं, तब काम देना पड़ेगा बच्चा। चलो काम दो, 16 एकन या 4 चौको। अब दोनों से काम कराओ, 3 दोनों मिलके, क्या आंसर होगा? 16/5, ठीक है। उतारो क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, अतः किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है।
तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत सही। हो गया? हमारा कितने यूनिट कम है? 1 यूनिट कम है। उनके हिसाब से कितना कम है? 10 दिन कम है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 निकल आया। अब 10 का इंटू करो, बस उल्टा लिखना। तो 10 एकन 10 ऊपर की तरफ लिखो जाके, और 10 दूना 20 नीचे लिखो जाके। अब इनको काम दो, काम दो सामने वाले रेशियो में इंटू करके। ठीक है, पिछक 18 2 20 होता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? देखो बेटा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या कि कहाँ पे क्या होता है, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। इसलिए तो कहता था हमेशा से एक जैसा आप रखो। एक ही कार्य क्षमता 20 से कितने गुनी है? तो 1 और 2 हो गया। अतः किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम लेते हैं। हमारा कितना कम है? 1 यूनिट। उनके हिसाब से 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, इंटू कर लो तो 10 एकन, लेकिन कहाँ लिखना? ऊपर। और 10 दूनी लिखना नीचे। ठीक है, हो गया भाई, इनका काम दे दिया। अब इनको काम देना, काम कहाँ देते हो? नीचे कहीं, यहाँ कहीं देते हो क्या? कहाँ देते हो हमेशा काम? आगे देते हो तो वहीं जाओ, लिखो जाके कुछ ना कुछ। उल्टा सीधा लिख लो, गलत लिख दो, लेकिन लिखो तो कुछ। तो काम होगा या तो 10 दूनी 20 कर लो, या 20 एकन 20 कर लो, है ना? तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी या 20 एकन। अब दोनों से काम करवाना है, दोनों से करवा डालो। दोनों एक दिन में कितनी बना रहे कुर्सी? और बननी कितनी है? तो 3 का भाग होगा तो कितनी बार जाएगा? 6 18 2/3 6 से ही 2/3। ठीक है, ठीक है भैया। पावर वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तुमसे हो पाएगा, जाओ हम कह रहे हैं। ये सब बीमारी इतनी ही होती है जो हमने आपको बता दी। हेडिंग लगाओ, बारी बारी से काम करे, एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करें, बारी बारी से एक एक दिन छोड़ छोड़ के काम करें। बारी बारी से एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करें। आज इसको एंड करना है, ठीक है, टॉपिक। लेकिन तुम अपने दायित्व निभाते नहीं हो, फिर पेपर होगा, फिर पछताओगे। एक्सरसाइज सॉल्व करना, पेपर सॉल्व करना, वो तो है नहीं। हर्षित वर्किंग टाइम है लेटेस्ट तुम्हारे पास है? कौन सी इसको का है? लेटेस्ट कहाँ है तुम्हारी बुक? इससे अच्छा तो अपनी किरण है, 2025 तक के क्वेश्चन है उसमें, बस उसकी एक समस्या उसमें सिर्फ एसएससी तक के रहते हैं। इससे बेटर ये है, इसमें हर एक टाइप के हैं, एसएससी के, बैंक के, पुलिस के, कांस्टेबल के, एसआई के, ऐसी चाहिए। चलो मैं भेजूंगा, ठीक है, एक्सरसाइज। इसमें सबके आगे लिखा है, टाइप बाय टाइप है।
यू भी कांस्टेबल सर, तो ये दे दो, क्योंकि कांस्टेबल तो अभी इस टाइम बहुत कर रहे लोग। आओ बच्चों, बारी बारी वाला सिखाता हूं, ठीक है? चल रहा है वीडियो? आओ देखो। अच्छा, मान लो क्वेश्चन आता है, बेटा बात नहीं करते, मान लो क्वेश्चन आता है कि ए बेटा किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि ए से आरंभ करते हुए दोनों भाई बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, मतलब पहला दिन ए आता है, फिर अगले दिन में ए आराम करता है, बी आता है, फिर अगले दिन में बी आराम करता है, ए आता है, फिर ए आता है, फिर बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे काम होता है, ठीक है? तो अपने दायित्व तो इसमें भी हमें निभाने पड़ेंगे। पिछले वाले में दायित्व तो थोड़े कम हो गए थे, हमें पावर नहीं देनी होती, पावर ऑलरेडी होती थी। इसमें तो फिर अभी हमें पूरा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, काम देना आप सब दो 23, और इसकी पावर निकालना, इसका इतना तो कर ही लोगे। एलसीएम लेकर के काम दे दिया, या बड़ी संख्या का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जब तक के सबका भाग ना चला जाए, फिर उसका भाग दे देके यहाँ पे लिख लेना। फिर बोला है ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से आएंगे ये, मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी पे आएगा, ऐसे आते रहेंगे। ए आकर के अपने हिस्से के 3 बनाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 2 3 2 3 2, और जब तक के काम हो नहीं जाएगा। कितना नहीं हो जाएगा? 30। और चलो चेक करें, ये 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 20, 25 25, 5 का 30 हो गया काम पूरा। तो ये दिन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन आंसर हो गया, ठीक है? समझ आ रहा है? इससे आसान क्या हो सकता है कि हमने करके करा दिया। पहले दिन आया ए, इसने 4 दे 3 रसगुल्ला, ठीक है? फिर आया बी, इसने खाए 2 रसगुल्ले, तो 5 खत्म। फिर अगले दिन आया ए, फिर उसने खाए 3, फिर अगले दिन बी, फिर 2, फिर 3 2 3 2 3 2। हाँ, मैंने देख लिया पूरा टिफिन कितने दिन में खाली हुआ? 12 दिन में। हमने गिन ले 3 2 3 2, देख लो 30 हो गए काम खत्म, ठीक है? आसान है कि नहीं है? बोलो क्या है? तो मैं बता दूं, इससे आसान क्या होगा? एक एक करके हो गया, सब खा गए भाई, ठीक है? और असली तरीका भी यही है, ठीक है? 3 इंडिविजुअली ही आप इसको फाइंड कर सकते हो, एक साथ कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। अब आती है बात कि भैया अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, ये बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे 180 होता काम एलसीएम, या बहुत बड़ी कोई वैल्यू होती, फिर हम ये 3 2 करते करते ही शाम हो जाती। तो हम क्या करते? तो हम आपको शॉर्ट में इसको करना सिखा दे रहे, लेकिन होता ऐसे ही है और ऐसे ही होना है, ठीक है? अब क्या करेंगे कि हम देख लेंगे तब तक का काम जब तक के काम की पुनरावृत्ति स्टार्ट नहीं हो जाती, रिपीटेशन नहीं होता है। आओ चलो चेक करते हैं कि काम की रिपीटेशन कितने दिन के बाद हो रही। तो हमें दिख रहा होगा 2 दिन के बाद सेम काम आ रहा है। बोलो हाँ है ना? ए आया, फिर बी आया, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें 2 दिनों में काम की पुनरावृत्ति हो रही। बोलो हाँ है ना? सही बात है। 2 दिनों के बाद फिर से सेम एज इट इज ए बी आएगा, ए बी आएगा, ए बी आएगा। तो हम यहाँ पे 2 दिन का इसका काम देख लेंगे। दो बेटा दिन का काम कितना है? 5 कुर्सी बनाने का, एक साथ काम कर रहे हैं, तो 5 का भाग दे देंगे हम, आ जाएगा 6 भाई। 5 का है 30, तो 6 आ गया, इंटू 2 कर लेंगे। ये आ गया 2 का इंटू का किया, क्योंकि ये था 2 दिन का काम मेरा बच्चा, ठीक है? वो काम जो हमने एक एक करके कराया वो एक साथ करवा लिया, ठीक है? अब आती है बात कि भैया अगर मान लो कि यहाँ पे 30 की जगह 33 कुर्सियां होती, अगर 30 की जगह 33 कुर्सियां होती तो 30 कुर्सियां बन जाती 12 दिन में, और अगले दिन हमारा भाई आता कौन? ए, जो कि 3 बनाता, तो आंसर होता 13 दिन। क्या होता आंसर? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 33 कुर्सियों को हम सीधा सॉल्व करने की हम एफर्ट मारे, कोशिश करें, तो अगर यहाँ 33 होता तो 33 में 3 2 5 का भाग देता अगर मैं, तो आता 6.6 इंटू बाई 2 करता, तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13.2 डेज। जबकि शुद्ध आंसर है 13 दिन, जबकि यहां आ जाता 13.2 दिन। तो ये तो यार हो गया गलत। अब गलत हुआ कैसे? गलत इस कारण से हो गया क्योंकि हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये 2 दिन में 5 कुर्सी बनी, तो 1 दिन में 2.5 बनी होगी, ऐसा हमें लग रहा है। और हमने 2.5 का ही भाग दिया था अभी लास्ट में, और अभी मैं 2.5 का भाग दे रहा हूं। देखो 5 का भाग देकर के 2 का इंटू करने का मतलब है 5/2 का भाग देना, और 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो आप ये जान लो कि इसमें आप 2.5 का भाग दे रहे हो। तो क्या असल में 1 दिन में 2.5 कुर्सी बन भी रही है?
नहीं। 2 दिन में 5 बन रही, लेकिन 1 दिन में 2.5 कुर्सी नहीं है। इसीलिए जब हम 2 के पेयर में जब भी आंसर करेंगे तब सही होगा, लेकिन अगर कभी भी पेयर टूटा और कोई इंडिविजुअल डेज बीच में आए तो काम आंसर बर्बाद हो जाएगा। तो अब आती है बात कि फिर क्या करें भैया, तो क्या फिर हम वही असली तरीका अपनाएं? तो हम कह रहे नहीं, देखो भाई, उसके पहाड़े में जब भी आ जाएगी वैल्यू तो वो सीधा एक बार में काम हो जाएगा, उसका वो होगा सबसे, उसका होगा मल्टीपल, और अगर मल्टीपल होगा तो उसके पेयर में आएगा, और फिर जो बचा हुआ काम होगा उसको हमें इंडिविजुअली ही करवाना होगा। जैसे यहां पे 33 काम था, यहां पे 33 काम था, तो हमने देखा कि 3 2 5 का जो सबसे हैवी मल्टीपल 33 में होता है वो होता है कौन सा? 30। तो हम इस 33 को नहीं करवाएंगे, हम 30 कुर्सियों को अलग से करवाएंगे, एक साथ कराएंगे, बची हुई 3 कुर्सियों को इंडिविजुअली ही हल करना पड़ेगा हमें। और चलो देख लेते हैं। 3 2 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा। क्यों हुआ 2 का इंटू? क्योंकि ये 2 दिन का काम है, तो 12 दिन में कितनी कुर्सियां बन गई? अब ये जो 3 कुर्सी बची इसको अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक करके ही, बारी बारी करके ही। तो बारी बारी में आएगा अब कौन? ए आएगा, जो कि बनाता है कितनी कुर्सी, और 1 दिन में कितनी बनाएगा? बात समझ में आ रही? अरे को बस आ रही समझ? 1 दिन और लगेगा और काम हो जाएगा, 13 दिन में काम पूरा हो गया, फिक्स। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे 33 की जगह 34 होती कुर्सियां, कितनी होती? ये आकर के अपने हिस्से की तो 3 ही बनाता, फिर भी बच जाती कितनी कुर्सी? 1 कुर्सी बच जाती। तो उस 1 को बनाने कौन आता? बी। और जो कि बनाता कितना है? और 1 बनने में 1/2 दिन, तो आंसर होता 13 से ही 1/2। बात समझ रहे? अब आती बात की अगर 35 होती तो वो सीधा सीधा ही, वो तो 7 बार कट ही जाता, तो इंटू 2 करते 7 दूनी 14 आंसर हो जाता। बात समझ रहे हो? जो भी एलसीएम आएगा उसमें जितना भी उसके 2 दिन का काम आएगा, 3 दिन का काम आएगा, उसका जो सबसे हैवी मल्टीपल होगा उसको एक बार में कराना होगा, और बचे हुए को इंडिविजुअली ही हल करना पड़ेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल आप बोलो तो कराएं, नहीं तो सीधा आपको दे दें। एक और करें? ठीक है, क्योंकि जिनको सीखना है उन्हीं को तो सिखाया जा सकता है, बाकी सब लोग एंजॉय करने लगे, कोई दिक्कत नहीं। ए किसी कार को करता है मान लो 12 दिन में, बी उसी कार को करता है 20 दिन में। ठीक है। ए से आरंभ करते बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो अपने दायित्व निभाओ। चलो, अपने दायित्व है 60 एलसीएम 12, 5 7 15 20, तो 5 3 8 का सबसे हैवी मल्टीपल कौन सा है इसमें? 8 सते 56। तो आप जान लो कि 60 में से 56 कुर्सियां अलग बनाएंगे और 4 को मैं अलग से ही बनवाऊंगा। 56 ही एक साथ बना सकता हूं, पूरी 60 नहीं। ठीक है, 56 बनानी आती है। भाग देंगे 5 3 8 का 8 सते इंटू 2 का इंटू का किया, क्योंकि वो 2 दिन का काम है। तो कितने दिन हो गए? 14। और उसमें हो चुकी बन चुकी कुर्सियां कितनी? अभी भी बची है कितनी? अब आएगा कौन? ए आएगा, जो बनाता कितना है, और बननी कितनी है? तो 4 बटा, आंसर हो गया 14 से ही 4/5। ठीक, क्योंकि ये 2 दिन का काम था ना, वो जो 5 3 8 कुर्सियां जो बनी थी वो 2 दिन में बनी थी, तो एक वो 7 2 2 के पेयर, तो 7 दूनी 14 दिन में। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। एक ए जो है किसी कार्य को 16 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और ये बारी बारी से एक एक दिन छोड़ के काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि एक कार्य आरंभ करे और यदि ये बारी बारी से एक एक दिन काम छोड़ के करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्या है? चलो भाई लोग,
तुम्हें बच्चा, तुम तीनों को इसलिए पीटा क्योंकि तुम सीख चुके हो, उसके बावजूद भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो जनरली स्टूडेंट करता है और आपके टाइम पे भी लोगों ने की होगी। ये नए थे, उसके बावजूद भी नए वालों को मैं नहीं पीटता अगर उनसे गलती हो जाए, इसलिए पीट रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब जे अपने आप गुंदाड़ा दाड़ा हाथ रहे। तुम्हें इसलिए पीटा गया कि तुम्हारा आंसर सही हो जाता, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा आपस में हमारा नहीं देखना जायज था। जो भी आए, तुम्हारी हम सारी गिया बाती है। क्यों? क्योंकि तुम कर रहे हो पहली बार, तुम्हारी भी माफी थी, लेकिन तुम जब मैं सिखा रहा था तब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हें आता है फिर भी सीख लो। क्या जाता है? ये तो राइम हो गया है ना। चलो, एक ही कार्य क्षमता 20 से नहीं, ऐसा वाला नहीं चल रहा, वो चल रहा है कि एक इसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में। काम कितना? 48, 16 और 12, एक 2 दिन का काम कितना? 3 और 4, तो 7 का सबसे हैवी मल्टीपल 7 छंगा 42 अलग करेंगे और 6 कुर्सियों को अलग से बनाएंगे। तो 42 बनाने के लिए 7 का भाग, तो 7 छंगा 42 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 दिन। इतने में कोई दिक्कत? अभी इस 12 दिन के बाद फिर कौन आएगा? 12 दिन हो चुके और 42 कुर्सियां बन चुकी है ना, और फिर आएगा कौन? ए बनाता है कितना, और इसको 6 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3 दूनी 6 नहीं करना, अर्षिता और तुम दोनों। वो ठीक है, वो ठीक है। अभी तुम तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि 3 दूना 6 कर दो 2 दिन में करके, और 14 दो 16 कर दो। ये 2 दिन इकट्ठा नहीं आ सकता है, ये एक एक दिन ही तो आएगा। तो ये अगले दिन में कितनी बनाएगा कुर्सी? तो एक दिन और हो गया, तो दिन हो गए 13 और 3 कुर्सियां बन गई, बची कितनी? अब उस 3 को बनाने कौन आएगा? कौन आएगा? बी आएगा, जो कि 4 बनाता है। तो 3/4, तो 12 और 1 13 सही, 3/4 है। ठीक है, इंडिविजुअली करा लो, क्या जा रहा है, इकट्ठा तो हो ही जाता है अपना पूरा। 12 की बात नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये यहां से फिर से रिप्ले। क्या? अच्छा ऐसा, वो तो है भैया। बेटा यहाँ देखो, अपने आज कितने रसगुल्ले हो चुके फिनिश? 42 खा चुके हैं, और कितने दिन में खाए हैं? 12 दिन में, और अभी हैं कितने बचे? अच्छा, फिर अगले दिन अपने अपने आएगा कौन खाने के लिए? ए आएगा, जो कि खाएगा कितने रसगुल्ले? तो 13वें दिन में कितने खा गए? 3 और खत्म हो गए, तो अभी भी बचे हैं रसगुल्ले कितने? इतना, ठीक है। दिन हो गए कितने? 13, और अब तक के रसगुल्ले खत्म हो चुके 42 और 3 45, अभी भी बचे हैं कितने? 12 में कहाँ देंगे, वो तो बच्चे 12 दिन तो हो चुके, 42 कुर्सियां बन चुकी, 6 बची है ना कुर्सियां, 6 अभी रसगुल्ले बाकी है ना। 6 यहाँ से फिर से बता देता हूँ, 6 अभी है रसगुल्ले, और 12 दिन हो चुके हैं, और कितने खा चुके? 42 खत्म हो गए, अभी कितने हैं? देखो हैं 6 रसगुल्ला, देखो कटोदान रखो। अरे ऐसे ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो 6 है हमारे पास, तो भाई नहीं आज टिफन पर मान लो ये रखा है। फिर जो कौन आएगा? ए आएगा, और इसको चाहिए कितने? और इसने 3 खा लिए, ठीक है, 1 2 3, अब कितने बचे? दिन कितने हो गए? 13, एक दिन में अभी आया ना ए, और 3 खा चुका, तो है कितने बचे? 3 बचे। अभी कौन आएगा? और ये खाता कितना है, और खाने को है कितने? तो इसको कितना दिन लगेगा? 3/, वही, तो 13 सही 3/4, ठीक है ना बच्चा? ओके है ना? तुम्हारा क्या था? हाँ, तुम्हारा 14 कैसे हो गया था?
आगे सुनो, अभी सेम क्वेश्चन को फिर से करो, इस बार बी से आरंभ करते हुए बारी बारी से काम कराना। सेम क्वेश्चन को फिर से करो, इस बार बी से आरंभ करते हुए बारी बारी से कराना, ठीक है। सेम क्वेश्चन फिर से है, लेकिन इस बार बी से आरंभ करते हुए बारी बारी से, जैसे बी ए बी ए बी ए बी। तेरा सही? हटाएं, आंसर बोलो। तेरा सही, और जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ। फिर से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चलो इस बार बी से आरंभ करते हुए बारी बारी से करना है। पहले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, ये 4 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, तो 4 3 7 का सबसे हैवी मल्टीपल कौन सा है इसमें? तो 42 कुर्सियां अलग से बनवाएंगे और बाकी की बची हुई 6 अलग से। 42 को बनवाने के लिए पहले तो 7 का भाग देंगे, 7 छंगा 42 इंटू 2 6 दूनी। पहले बताओ ये 2 का इंटू क्यों किया? क्योंकि ये 2 दिन का काम है, ठीक है। अभी आएगा कौन अगले दिन? बी आएगा। बी अपने हिस्से की कितनी बनाएगा? 4 खाएगा रसगुल्ले, तो 4 रसगुल्ले खा लिए, बचे कितने? अभी भी दिन हो चुका है, एक नया 13। अब कौन आएगा? 2, वो जो बची हुई 2 बनाने के लिए ए, जो कि बनाता कितनी है? तो आंसर होगा 2/3। तो 13 से ही 2/3 है, ठीक है। अर्थ का ना, ठीक है। एक और करना चाहेंगे या आगे बढ़े? तो लिखो, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए से आरंभ करते हुए दोनों को बारी बारी से काम कराएं, एक एक दिन छोड़ छोड़ के, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन में। बारी बारी, ओके जी हाँ। ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से काम करना है। क्या? कहां से स्टार्ट किया है? तो बच्चों इस काम ने काम दे लिया 60, इस काम ने बंडे भर के लिख लिया, ठीक है। अब ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से आने हैं, तो ए आएगा पहले दिन 4 बनाएगा, बी आएगा तो 5 बनाएगा, 5 4। अब यहां से देखा करो 9 का सबसे हैवी इसमें उसका जो गुणज कौन सा है, मल्टीपल कौन सा है? बोलो। 9 का पाड़ा पढ़ो, 60 से पीछे ही रहो। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, तो 54 कुर्सियों को अलग बनवाओ और बची हुई 6 को इसको साथ में बनवाया, आंसर कभी नहीं पाओगे, ठीक है। अलग ही करवाना पड़ेगा। चलो भाई 54 को, अरे वो वाली लेके जाओ ना। 5 4 9 का भाग होगा तो कितनी बार जाएगा? 9 6 54 इंटू, कॉल करो इनको जरा, गोविंद को मिलाना, इंटू 2, तो 6 दूनी, तो 12 दिन हो गए। और कितनी बन चुकी कुर्सियां? बोला करो सब लोग, 12 दिन हो चुके और है कितनी बन चुकी? अभी भी बची है। और अब आएगा, बताओ कौन कौन आएगा काम पे? ये जो बना, इनसे बोलो कि वो वाली बाइक लेके जाए। एक है बचा, ये आएगा, ए बनाएगा अपने हिस्से की कितनी? सिर्फ 4 बनाएगा और बच जाएंगी अभी भी कितनी? तो दिन एक और बढ़ गया, तो हो गया 13 दिन।
3 हो गए 13 और बन चुकी हैं अभी भी 4, ये भी बन गए, अभी भी बची हैं कितनी? अब आएगा कौन? बी बनाता है कितनी? तो 5 का और भाग लग जाएगा तो 2/5। इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात ओके है, क्लियर? रिपीटेशन और बेटा समझ लो कि कौन कितने दिन में रिपीट हो रहा है ज्ञान। जैसे मैं बोलूं एबीसी, मान लो 3 जन हो, यदि एक के साथ एक दिन बी और दूसरे दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लो। तो आप बताओ कि कितने दिन में काम हो रहा है, मतलब वो रिपीट कर रहे हैं। एक के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम कर रहा है, तो कितने दिन में? 2 दिन में रिपीटेशन बन रहा है। पहले दिन कौन कौन आ रहा है? ए बी, और अगले दिन ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे तो होगा। चलो मान लो ए बी सी काम कर रहे हैं और ऐसा बोला जाए यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इसमें काम की पुनरावृत्ति कितने दिन में हो रही? 3 दिन में हो रही। और कैसे हो रहा? पहले दिन कौन आएगा और दूसरे दिन ए, ओनली ए, दूसरे दिन भी ए ही, और तीसरे दिन ए बी सी, तीनों। क्योंकि बोला है यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलके कार्य करें, तो इसका मतलब ए हमेशा काम करेगा और सी, और हमेशा तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। जैसे ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों, ऐसे। बस समझ पा रहे हो? तो काम की पुनरावृत्ति ये भी आपको सीक्वेंस के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से होगा, बेटा समझना। ऐसे भी क्वेश्चन करना चाहोगे? बोलो, उदाहरण। एबीसी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी हेल्प हम आपके लिए कर देंगे, क्योंकि मुझे सीक्वेंस सीखना है, ये तो तुम्हें आता ही है। 11, 20 और 55 काम होगा 220, 11 से 20 बार, 20 से 11 बार, 55 से 4 बार। ये देखो हमने काम हम दे ही दिया। एबीसी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? वही इंटू 2 भूल जाते हैं ना बच्चे। तुम भी भूल गए, वो भी भूल गया। हेलो 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 हो गया बच्चा? चलो भाई, जिससे हुआ नहीं हाथ उठाओ। चलो यहां देखो, बोला है कि ए बी, ये तो काम हम तो हमने ऑलरेडी दे रखा है।
बोला है यदि एक के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे। इसका मतलब एक दिन एक के साथ बी है और अगले दिन एक के साथ। चलो पहले पता कर लेते हैं ये काम कितने दिन का है। तो आप कहोगे सर ये 2 दिन का काम है। अच्छा 2 दिन में कितनी कुर्सियां बन रही ये भी पता करे ले रहे। ए बना रहा 20, बी बना रहा 11, फिर ए बना रहा 20, सी बना रहा 4, तो 20 और 11 31 और ये 24, तो 24 31 55। तो अभी 55 बन गई अपनी कुर्सियां हैं ना। से देखो लो दिख रही है कि नहीं 55। भाई ये ऐसे ही तो बनाएंगे अपने अपने हिस्से का काम। अच्छा 55 का सबसे हैवी मल्टीपल कौन सा है इसमें है? पूरा पूरा, तो पूरा भाग जा रहा, तो फिर तो कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं। तो 55 चौको 108 और 4 दूनी, ये हमने 2 का इंटू क्यों किया? भूल जाते हैं ना इसलिए लोग। ऐसे तो कुछ भी कर लो ऐसे 8 के लिए, ऐसे नहीं करोगे फिर तो गलत है ना। तो कैसे आ गया फिर 8 दिखाना जरा। 40 का इसमें 40 कहाँ से आया तुम्हारा? 20 और 11 और 4 तो 40 होता भी नहीं है। 20 + 30 और 5 35 ही होता है। 40 कहाँ से आया? जाको दूनो 40 भाग दे। ऐसे तो नहीं कुछ भी कर। ऐसे तो हमारा ये जो 0 था इसी के ऊपर ऐसे कर दो 8 हो जाता है। 8 है यही बता। ऐसे तो कुछ भी 8 पेड़ जब 8 पता है बस तो कुछ भी कर। तुम्हारा 40 ही नहीं बन रहा, कहते भी 40 ही नहीं हो रहा क्या? 40 का भाग भी नहीं जा रहा। 40 को उधर भागो ना। हाँ सही बात। 40 को भाग दे 8 हाथों तो नहीं है। हाँ क्या ये देखो ना, हमने देखा कि पहले दिन ए और बी आएगा तो वो अपने हिस्से की एक ए बनाएगा 20 और बी बनाएगा 11, तो 20 और 11 31 बनाएगा। बोलो सही। फिर दूसरे दिन कौन कौन आएंगे भाई? ए और सी। ए बनाएगा, बी बनाएगा, सी बनाएगा, सॉरी, तो 24 बनेंगे। तो 2 दिन में कितनी बन गई? 55 का सबसे हैवी मल्टीपल पूरा ए। सुनो ना एक चीज बताओ कि अगर बाई द वे ये 220 की जगह है 261 या 251 चेयर्स होती तो, अगर 220 की जगह 251 चेयर्स होती तो भी हम 220 ही बनवाते, 31 छोड़ देते कुर्सियां। फिर उन 31 को बनाने कौन आता? जो एक दिन में खत्म कर जाता। तो आंसर होता नहीं 8 और 1 9 दिन। ठीक है। अच्छा अगर 152 होती तो 32 बची होती, तब 31 ही बनती, तब भी 1 बच जाती कुर्सी। उस 1 को बनाने कौन आता? फिर AC आता। तो ए तो 24 बनाते हैं, फिर 1/24, तब आंसर कितना होता? 9 सही 1/24। बाद में देखना फोटो, यहाँ देखो। ठीक है, क्या आता फिर? 9 सही 1/24। कोई बात नहीं, एक और करते हैं हम लोग। उतारो क्वेश्चन। एबीसी एक कार को 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी 20 30 60, एबीसी 20 30 60 काम हम ही दे देते हैं 60, 20 तिया 30 दूनी 60 एकड़। अब आगे का तुम करो। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इंटू 3 काउंट करे हम करने जाए उनका पेपर में कितने टाइम बताए रहे हैं। उस चीज को ध्यान रखो चाहे और चीजें छूट भी जाए।
पिछली बार हरतिस और जो शिव कुमार भूल गए, इस बार तुम भूल गए। इंटू करना मत भूलो, क्योंकि पूरी मेहनत कर डाली, वो इंटू जो इतना आसान है वही क्यों छोड़ दोगे। यदि ए हर दिन और बी और सी तीसरे दिन ए के साथ मिलकर, फिर देख लो कितनी कुर्सियां बन रही, उसका भाग दे करके देख लो सबसे हैवी मल्टीपल कौन सा है उसका। क्या क्या कुर्सियां नहीं बन रही? क्यों? पहले दिन कौन आ रहा? तो कितनी बना रहा? 3। दूसरे दिन कौन? ना, दूसरे दिन भी यही है, ए लगातार, और तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलके, हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बोलो सब लोग, पहले दिन कौन आ रहा? दूसरे दिन और तीसरे दिन ए बी सी। बहुत बढ़िया, फिर तो काम भी देख लोगे। एक का 3, एक का 3, एक का 3 2 1, 3 3 3 2 1, 3 3 3 2 1, 3 3 3 2 1, ऐसे बने और कैसे रहे? आया तुम्हारा उत्तर? बहुत सही। कहाँ चले जाते हैं ये लोग? एग्जाम है। हाँ, तो अभी क्या हुआ है? ट्रेन है क्या? कितने बजे? 11:10, 11:15 जी है। चलो भाई, यहां देखो, यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो रिपीटेशन इतने दिन में होगी। सही है भाई? एक ही कुर्सी, एक ही 2 1, पहले दिन बनेगी 3, फिर 3, फिर 6, तो 3 दिन में कितनी बन गई? तो 12 का सबसे हैवी मल्टीपल क्या यहाँ पे पूरा भाग हो रहा? तो ठीक है, फिर तो एक ही बार में हो जाएगा। 12 पंचे इंटू 2, कितने का? अभी तक तो यार 2 का इंटू करते थे, तब वो 2 दिन का काम होता था ऐसा। अब ये कितने दिन का काम है? हाँ यार, बात तो सही है। पंक्तियां तो 15 दिन में पूरा काम क्यों नहीं? अगर 62 कुर्सियां बननी होती तो 62, तो कहते तो भी हम 60 ही एक बार में बनाते, फिर बची हुई को अलग अलग करवाते। सही है। एक आखिरी टाइप और सीख लो बस, लिख दो लास्ट टाइप। एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, वो और पहले सुन लो, उसके बाद ये वाली बात बताऊंगा और एंड कर दूंगा सेशन, ठीक है? गुरु मंत्र ये है कि वर्किंग टाइम के क्वेश्चन में जब से काम स्टार्ट हो जाए आपको काम देना है, ठीक है? ऐसा मत इंतजार करना बी भी आ जाए या सी भी आ जाए। जैसे क्वेश्चन आता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, इस बंदे ने 4 दिन काम किया, फिर ऐसी नौटंकी हुई, वैसी नौटंकी हुई, कुछ भी हुआ हो, जो ही बोला ए इतने दिन में करता और ए ने 4 दिन किया, तो जब उसको करना है तो हमें काम देना पड़ेगा। इंतजार मत करो कि अब बी आएगा तभी काम देंगे, ठीक है? तो काम दे लेना। ए का 20, एक ही का 20 का 20 ही दे लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? या आगे जो संख्याएं आई हो उनको भी समेट लो, अभी से लिखो मत, समेट लो, मतलब उनको अपनी संख्या में डाल के एलसीएम ले लो। सही, यूज मत करो, मतलब लिखना नहीं तब। उदाहरण क्वेश्चन, ये जो अगली वाली बात बता रहा हूँ ये आखिरी है, जो हमने बताया जहां से गेम स्टार्ट हुआ था वहीं पे एंड होगा, ठीक है? ए किसी कार्य को
टी दिनों में करता है, सॉरी यार मिस्टेक हो रही है मुझसे, सुनो हमसे हो गई गलती, ए की जगह ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं, ऐसा है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं, टी फॉर टेलीविजन, टी फॉर ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे देखो, ए अकेला उस काम को, ए अकेला उस काम को, तो कहां पे रहे, ए अकेला किसी, ए और बी किसी काम को टी दिनों में करते हैं, ए अकेला उसको T+3 डेज में करता है। आगे लिखो, बी अकेला इसे T+12 डेज में करता है, T+12 डेज में करता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, तो टी का मान बताओ। अरे तुम लोग मत बोला करो, बी अकेला उसे T+12 डेज में करता है, तो टी का मान क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन उसमें भी आता है भाषा में, तो बोलो तो भाषा वाला भी बोले ऐसे आएगा लैंग्वेज वाइज यही क्वेश्चन, कि यहाँ देख लो सब लोग, भाषा भी सीख लो। ऐसा आएगा कि दो व्यक्ति किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उससे 3 दिन ज्यादा में और बी अकेला उससे 12 दिन ज्यादा में कार्य को पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सेम बात तो है, जितने समय में करता है, ए अकेला उससे 3 दिन ज्यादा है, T+3 है, बी अकेला उससे 12 दिन ज्यादा है, तो T+12, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब टी का मान बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, तो सिखाऊं तीनों हैं, तो क्या आखिरी बता दें, सबसे आसान तो सीखने में मिले, इनसे पूछ ले रहे हैं ये क्या करेंगे, क्या करोगे भाई, हैं कर रहे हैं, तो चलो कितना टाइम दे दूं, 5 मिनट, 5 मिनट का तो ब्रेक भी लोगे, तो बताऊं खत्म करो जाओ। तो सुनो मेरे बच्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी काम को इतने दिन में, उससे इतना ज्यादा, उससे इतना, एक से ही ज्यादा चाहिए। जैसे अगर यहीं पे होता इससे मान लो होता 9 दिन जाना, तो हम 9 3 12 दिन इससे जाना कर लेते, ठीक है। एक से ही देखना है दोनों का जाना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर लेना, जितना ज्यादा होता है, दोबारा 3 उसका अंडर रूट कर देना, आंसर हो गया, ठीक है। उन दोनों का जितना ज्यादा उनका इंटू करके अंडर रूट कर देना, आंसर हो जाएगा। बेसिक बहुत बड़ा है, आप इसका एलसीएम लोग भाग दे देंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ये है, बता दो, बाई चांस लो भाई, बाई चांस कर लो। एलसीएम हो जाएगा T+3 और T+12, टी का भाग होगा तो आएगा T+3 और T+12, जब इसका भाग होगा तो आएगा T+12, जब इसका भाग होगा तो आएगा T+3। दिस ए बी का मान ए बी के योग के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसको हल कर लेना, यही आ जाएगा 6 मान, ठीक है। यही हल कर, दूसरा ये ऑप्शन मेथड, ऑप्शन से टी के मान डाल के हर बार देखो, ए बी का मान ए बी के योग के बराबर हो जाएगा भाई, आंसर। तीसरा तरीका, इंटू करके 12 3 36 का अंडर रूट 8 बस आंसर, सॉरी 6, सबसे बेटर यही है, ऑसम तरीका, हाँ बस गुणा करके अंडर रूट कर लो, यही कर भी पाओगे, ये ऐसा हार्ड नहीं है ये, अगर इंटू विंटू करोगे सब कुछ हो जाता है कैंसिल आउट, सिर्फ बचता है भाई T² बराबर ये आता है, बस करते ही, हाँ यही तो हो पाएगा ऐसा, हाँ। और पैसे भी तो इसी के दिए हैं तुमने, ये बेसिक तो सभी को आता है, पैसे तो इसी के हैं, स्पीड तो यहीं से आएगी। चले भाई, आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। देखो बच्चा, हमने वो कराया है जो एकदम से ऐसा ही आता है, क्वेश्चन बहुत घुमाने की एक कोशिश करेगा, ये आया वो चला गया, वो आया इतना % रह गया,
तुम सिर्फ काम दे लेना, बंदे वर्क पता हो तो आप जैसे जाओ वैसे काम करवा सकते हो। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अभ्यास करो जाके, जो भी क्वेश्चन ना आए तो कल आकर के डाउट, मंडे को डाउट करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, लास्ट डे पेपर करवाया था, 5 आदमी आए थे यार, बड़ा बेइज्जती लग रही। जो ऑफ कर देना वीडियो, और बेइज्जती लग रही है। आप तो बंद है करते बिल्कुल।